कैसे सोशल मीडिया एजेंसी को स्केल करें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टक हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों स्केल नहीं कर पाते हैं, साथ ही साथ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी दूंगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, लास्ट तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्केल क्यों नहीं कर पाते हैं। तो आप ये देखिए, अगर आप एक सोशल मीडिया एजेंसी ओनर है तो आप क्या कर रहे हैं, आप कंटेंट की रिसर्च भी कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रहे हैं और क्रिएटिविटी भी खुद ही कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों के पास रीचिंग आउट भी खुद कर रहे हैं। तो सोचिए, ये सारे के सारे आप काम खुद ब खुद कर रहे हैं। एंड यहाँ पे एक और कंडीशंस बन सकती है कि आप यहाँ पे ये भी कर रहे होंगे कि डिफरेंट निश में लोगों को सर्विस दे रहे होंगे। आप हॉस्पिटल्स को भी दे रहे होंगे सोशल मीडिया की सर्विस, आप होटल्स को भी दे रहे होंगे, रेस्टोरेंट को भी दे रहे होंगे, मतलब डिफरेंट निश में आप सर्विस दे रहे होंगे। ट्रस्ट मी, आप ऐसा ही कर रहे हैं, तभी आप अपनी एजेंसी को स्केल नहीं कर पा रहे हैं। आप झूठ नहीं बोल सकते। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं अगर आप ऐसा अभी तक कर रहे हैं। तो स्केल करने का मैं आपको एक मूल मंत्र बताऊं, वो है वर्क डेलीगेटिंग। अपने काम को डेलीगेट कर दो, ये सबसे बड़ा मंत्र है, ठीक है ना। कैसे, आइए समझते हैं अच्छी तरीके से। तो आप ये देखिए कि आपके पास हो सकता है 3 या 4 क्लाइंट है, तो तकरीबन लाख रुपए कमा रहे होंगे या 1 लाख रुपए से आप ऊपर भी कमा रहे होंगे, ठीक है ना। इससे आप नीचे कमा रहे हैं तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि आपका सर्विस का जो कॉस्ट है वो कम है, ठीक है ना। इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप ये सारे के सारे काम खुद कर रहे हैं, तो सोचिए कि इतना तो सर्विस आपका बनता है, ठीक है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास 3 या 4 क्लाइंट है, आप महीने के 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए बड़े आराम से कमा रहे हैं। तो उस बीच में आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 बंदे हायर करने हैं। मैं यहाँ पे 1 नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मैं 2 बोलूंगा, ठीक है ना। अब ये 2 कैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, पहला आपको बंदा फाइंड करना है इसके लिए कि वो आपके काम को पूरा का पूरा कर सके। जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना। काम की बात करो तो जहाँ पे आपका टाइम सबसे जा रहा है, टाइम सबसे ज्यादा 2 चीजों में आपका जा रहा है, एक क्रिएटिविटी में जा रहा है, ठीक है ना, और दूसरा आपका ग्राफिक डिजाइनिंग में जा रहा है, ठीक है ना। कॉम्पिटिटर की रिसर्च करने में भी टाइम जाता है, आई नो, लेकिन उतना नहीं जा रहा होता जितना क्रिएटिविटी और साथ ही साथ आपका ग्राफिक बनाने में जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए पहले आपको एक बंदा हायर करना है, ठीक है ना। एक बंदा आपने ये हायर कर लिया। दूसरा जो बंदा हायर करना है वो क्या करेगा, वो कंटेंट की रिसर्च करेगा, ठीक है ना। कॉम्पिटिटर एनालाइज करेगा, ठीक है ना। तो ये वो काम करेगा बेसिकली, और साथ ही साथ वो लोगों के पास रीचिंग आउट भी करेगा। ये चीज वो करेगा। तो अब आप बात यहाँ पे आ जाती है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं वही आपको बता रहा हूं, आप कुछ नहीं करेंगे। आप जो भी कर रहे हैं वो सारा का सारा किसी पर डाल दीजिए, पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब आपने डाल दिया तो आप बिल्कुल फ्री हो गए। जब आप फ्री हो जाते हैं तो फिर आपका माइंड अच्छी तरीके से काम करता है। अब आप फ्री हो गए, अब आप ये देखिए कि मैं नए क्लाइंट कैसे फाइंड कर सकता हूं, ठीक है ना। नए क्लाइंट फाइंड करिए आप, और नए क्लाइंट फाइंड करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप ऑनलाइन फाइंड कर सकते हैं या आप इवेंट में जा सकते हैं। इवेंट में बहुत अच्छी तरीके से क्लाइंट मिल जाते हैं, ठीक है ना। लोकली आपके पास जो भी इवेंट होते हैं आप उनमें जाइए और वहां से क्लाइंट फाइंड कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका काम क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को फाइंड करना है, ठीक है ना। बाकी काम ये कर रहे हैं, बस आपको मैनेज करना है उन क्लाइंट को। जो भी आपके पास क्लाइंट है आपको उनको मैनेज करना है और नए क्लाइंट बनाने हैं। दैट्स इट। इन 2 काम पे आपका फोकस होना चाहिए। जैसे जैसे क्लाइंट बढ़ते चले जाते हैं आपको बंदा हायर करना स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे ये भी बात आ जाती है कि एक बंदा कितने क्लाइंट पर हायर कर लेना चाहिए। तो मैं आपको डिफरेंट सिनेरियो होते हैं वैसे तो, लेकिन मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ जो सही तरीके से काम भी करता है, कि आप एक बंदे के ऊपर तकरीबन 3 या 4 क्लाइंट आराम से रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 क्लाइंट आपने नए हायर किए तो आप उसके लिए एक बंदा हायर कर सकते हैं। दैट्स इट। अब आपको आगे क्या करना है ये भी मैं आपको बता दूं। आप डिफरेंट नीश में अपनी सर्विस दे रहे हैं लोगों को, तो यहाँ पे आपको ये चीज बंद कर देनी है। आपको केवल एक ही नीश को चूज कर लेना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप डिफरेंट नीश, आप होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, हॉस्पिटल में, सबके लिए आप बेसिकली जिम के लिए, सबके लिए मतलब सोशल मीडिया कर रहे हैं, ठीक है ना। डेफिनेटली आप कर रहे होंगे, आपको ये बंद कर देना। अब आपको केवल एक ही नीश को चूज करना है। या जिम चूज कर सकते हैं अपना, हॉस्पिटल चूज कर सकते हैं अपना, होटल चूज कर सकते हैं। जहां से भी आपको बेसिकली पे आउट ज्यादा मिलता है वो आप बेसिकली अपना नीश को चूज कर लें। तो उसमें क्या हो जाता है मैं आपको ये बता रहा हूं, उसमें आपके बहुत सारी चीजें बच जाती हैं। पहली चीज ये कि आपको डिफरेंट निश के लिए कंटेंट की रिसर्च नहीं करनी है, ठीक है ना। आपके पास अगर एक ही निश के मल्टीपल क्लाइंट है, ठीक है ना, तो आपको उन सबके लिए डिफरेंट कंटेंट की रिसर्च नहीं करनी है।
एक ही कंटेंट बेसिकली सबके लिए यूज हो सकता है, ठीक है ना। उनका नाम, पता, वो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, वो चीज आप इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड देन सेकंड पॉइंट आपका ये बच जाता है कि जो आपको बहुत ज्यादा टाइम जाता है ना कि इसके लिए मैं क्या कंटेंट डालूं, इसके लिए मैं क्या कंटेंट डालूं, ये भी बच जाता है, ठीक है ना। और ट्रस्ट मी, इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका देखेंगे टाइम बहुत ज्यादा बच रहा है। इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि आपको एक ही बंदा हायर करना है और 4 क्लाइंट पे, तो उससे क्या हो जाता है कि वो बंदा, एक ही बंदा आसानी के साथ उन 4 क्लाइंट को मैनेज कर सकता है, क्योंकि उसको क्या करना है, आप कंटेंट की रिसर्च नहीं करनी है उतनी ज्यादा, डिफरेंट लोगों के लिए कंटेंट नहीं बनाना। उसको पता है कि एक ही निश दे दी गई है और उसी निश में उसका माइंड चल रहा होगा, तो वो इसी तरीके से ग्राफिक अच्छी भी बना देगा। इसके अलावा आपको एक चीज भी ध्यान में जरूर रखनी है कि जो भी आप सर्विस का चार्ज ले रहे हैं उसको आपको इंक्रीज कर देना है, ठीक है ना। आप क्या करें, क्वांटिटी पे फोकस ना करके क्वालिटी पे फोकस करना स्टार्ट करें, ठीक है ना। बहुत ज्यादा क्लाइंट के साथ काम आप ना करें, ठीक है ना। आपको क्या करना है, क्वालिटी वाले क्लाइंट को पकड़ना है। मतलब क्या है कि 10 क्लाइंट की बजाय आप 2 क्लाइंट को पकड़िए जो प्रीमियम क्लाइंट हो, ठीक है ना। वो उतना पैसा दे देंगे जो कि आपके 10 क्लाइंट भी नहीं दे पाएंगे। ये भी आपको दिमाग में डालना है। लेकिन ये चीज क्या है, आपको स्टार्टिंग में नहीं करनी है। मैं आपको अगेन बता रहा हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप बड़े क्लाइंट के पास जाएंगे तो हो सकता है क्लाइंट ना मिले। स्टार्टिंग में तो आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी पे ही फोकस करना पड़ेगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ध्यान रहे, जैसे आपके पास क्वांटिटी ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है तो आप अपनी सर्विस का प्राइस इंक्रीज करना स्टार्ट करें, ठीक है ना। उससे आप देखेंगे कि आपकी चीजों में ऑटोमेटिकली ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो कि किसी भी एजेंसी को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अपसेल, ठीक है ना। अपसेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपसेल इन द सेंस से आप मान लो सोशल मीडिया पोस्टिंग की लोगों को सर्विस दे रहे हैं, इसके अलावा उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप उनके लिए सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाती है, आप कह सकते हैं ये अपसेल हो गई, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास जो 5 क्लाइंट है ना, तो आप 5 क्लाइंट जो आपके पहले से ही बने हुए हैं, जिनको आप सोशल मीडिया पोस्टिंग की बेसिकली सर्विस दे रहे हैं, अब आप उनको ये बोलिए कि मैं आपके सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट भी करूंगा, तो डेफिनेटली वो आपके साथ एग्री कर जाएंगे और आपको नई भी क्लाइंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही पुराने क्लाइंट होंगे और उन्हीं को आप अपनी एड ऑन सर्विस दे सकते हैं। तो ये एक सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए। अब ये चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट पर या अमेजोन पर आपने कभी शॉपिंग करी होगी, तो आपने फॉर एग्जाम्पल के लिए मोबाइल देखा 10,000 रुपए का, तो उसके नीचे वो दिखा देता कि 15,000 रुपए का मोबाइल, तो वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, अपसेल कर दिया बेसिकली। और क्रॉस सेल में क्या करते हैं वो लोग कि आपने मान लो कि मोबाइल 10,000 रुपए का ही चूज किया और उसके साथ आप आगे बढ़ गए, तो वो आपको क्रॉस सेल में क्या दिखा रहे हैं, एक काम करिए आप कवर भी ले लीजिए या टेम्पर्ड ग्लास भी ले लीजिए, तो वहां पे क्रॉस सेल भी दिखा रहे हैं। तो आप देखिए कि आप अपनी सर्विस के साथ क्या क्रॉस सेल और क्या अपसेल कर सकते हैं। ये चीज आपको अपने माइंड में जरूर से डालना है। तो अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी देखेंगे आप अपने आप को और अपनी एजेंसी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा पाएंगे। वैसे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे लोग जो अपनी एजेंसी को स्केल नहीं कर पा रहे हैं जरूर से शेयर करना। और हाँ, ऐसी धमाकेदार कंटेंट देखने के लिए मिक्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिलता है और वो भी फ्री में मिलता है, इसीलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।